श्राद्ध पक्ष जो है आप सब जानते हैं कि पितरों के लिए ये जो 15 दिन होते हैं हमारे पास श्राद्ध के, हम श्राद्ध मनाते हैं और कहते हैं कि पितर हमारे पृथ्वी पर उतर आते हैं। और श्राद्ध के अंदर में अपने घर से कोई ब्राह्मण जो है भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई संत आ जाए, कोई भक्त आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पितर जो होते हैं वो हो सकता है कि ब्राह्मण के रूप में, भक्त के रूप में, संत के रूप में आपके घर में आए। तो वो जब पृथ्वी पर उतरते हैं तो किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। तो कहते हैं कि आपके घर से खाली नहीं जाने चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें जीवन में बहुत तरक्की मिलती है, हमारे हर एक काम में सफलता मिलती है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। दान पुण्य कीजिए और ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए। और सबसे अच्छा है कि इन 15 दिनों में यदि भगवान के विशुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी कथा सुनने को मिल जाए तो इससे पितर हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भी पितर लोक में ताक रहे होते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा आए जो कथा का आयोजन करे, कथा सुने, संतों की शरण में जाए, तीर्थों का भ्रमण करे। क्योंकि जब संतान कुछ करती है तो पितरों को भी कुछ मिलता है। पितर भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंश में जो हमारी संतान है हमारे लिए कुछ कर रही है। और वो पितर लोक से निकल करके भगवान के धाम में चले जाते हैं, उनको सदगति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें श्राद्ध पक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी हम लोग जाते हैं जोशियों के पास। देखिए महाराज, पंडित जी देखिए हमारी कुंडली में हमें सुख नहीं मिल रहा, देखिए जरा चित्र है। तो वो ब्राह्मण देव या ज्योतिषी जो है वो कहते देखिए सब कुछ ठीक है, आपके दुख हटेंगे नहीं जिंदगी भर। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि आपके ऊपर पितृ ऋण है। हमारे घर में तो बच्चा नहीं हो रहा जी, इतने साल हो गए शादी हुए, बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पितृ ऋण। आपने पिछले जन्म में अपने मां बाप की सेवा नहीं की अच्छी तरह, इसलिए वो नाराज हैं आपसे। वो पितरलोक में बैठे हुए हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, और उनका श्राप आपके ऊपर आ रहा है। इसलिए आपके घर में कोई संतान नहीं आ रही। इसलिए पितृ ऋण कुंडली में साफ दिखता है। पितृ ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है जब हम अपने मां बाप की सेवा अच्छी तरह नहीं करते। तो भगवान ने विधान बना रखा है, जो संतानें अपने मां बाप की सेवा नहीं करेंगी उनके ऊपर पितृ ऋण तो आएगा आएगा, जिंदगी भर वो दुख पाते ही रहेंगे, जीवन में कभी तरक्की नहीं होगी। मां बाप का आशीर्वाद जब हमारे ऊपर रहता है तो ही भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है। याद रखिए,